नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। देश में आपने बहुत तरह की रैलियां देखी होंगी, लेकिन ऐसी रैली आप पहली बार देखेंगे जब कोई नेता व्हील चेयर पर जनता को संबोधित करेगा। जी हां, शनिवार को ममता बनर्जी भी इसी तरह की रैली करने जा रही हैं। इसकी खबर आई है। जिस तरीके से उन पर कथित हमला हुआ, उस पर राजनीति तेज हो गई है और ममता बनर्जी का झूठ पकड़ा गया है। ये झूठ किस तरीके से पकड़ा गया, किस तरह से ममता बेनकाब हुई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस रैली के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, रैली ये खबर आई कि ममता बनर्जी की पैर में चोट है, दर्द भी है, हॉस्पिटल से उन्होंने कल एक वीडियो भी जारी किया, लेकिन शाम तक आते आते ये खबर आई कि उनको बहुत जल्दी डिस्चार्ज किया जा रहा है और उनको आज शायद डिस्चार्ज कर दिया जाए, क्योंकि शनिवार मतलब कल जो एक रैली होने वाली है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगी, ये तृणमूल के लीडर्स बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो वहाँ पे जा रही हैं तो वो क्यों जाएंगी, कैसे जाएंगी, स्ट्रेचर पे वो जाकर के भाषण देंगी, तो वो क्यों ये सब कर रही हैं? इसका तो सिंपल सा एक रीज़न है कि वो सिंपैथी बटोरना चाहती है और वो इस बात को कही कि हमारे ऊपर जो है देखिए इस तरह से कर दिया। लेकिन समस्या ये है कि इस बार उनको अपनी इस पूरे ड्रामा को आपके साथ पीछे दलील भी होना चाहिए। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट करने के लिए कुछ उसमें माल मटेरियल भी होना चाहिए। ममता बनर्जी के साथ जो सिक्योरिटी है और जो उनके साथ जो लगातार जो चल रहा है इस पूरे चुनाव के दौरान, उसमें 4 आईपीएस ऑफिसर साथ में घूम रहे थे, नंदीग्राम में मौजूद थे, पूरी सिक्योरिटी उनके साथ थी। और मैं आपको बता दूं कि जो इस तरह के जो वीआईपीज होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पास 3 लेयर्ड सिक्योरिटी होती है। ये आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री कहीं जा रहे हैं, कहीं वो भीड़ में है तो सिक्योरिटी वाले बाकायदा जो है बिल्कुल अपना काम धाम छोड़ करके कहीं चाय पीने चले जाएं। एक जो बिल्कुल ही इनर सर्किल में होता है, जो 5-7 लोग होते हैं जो गाड़ी के आसपास, और वीआईपी अगर पैदल चल रहा है तो उसके आसपास लोग नजर आते हैं। वो किसी को भी, चाहे वो पार्टी लीडर ही क्यों ना हो, वो उसके आमने सामने उसको फटकने नहीं देगा। यह बात समझ लीजिए। दूसरा, जो उनकी गाड़ी और उनके रास्ते के ऊपर वो सिक्योरिटी का ये जो दूसरा लेयर होता है कि वो जा रही हैं तो भीड़ ना आ जाए, गाड़ी गुजर रही है तो सामने ट्रैफिक जो है बिल्कुल साफ रहे, ये सारी चीज़ों के इंतज़ाम में ये लोग चलते हैं। और जो तीसरा लेयर होता है वो उस भीड़ के साथ होता है कि जिनका काम भीड़ के ऊपर नज़र रखने का, कि कोई इसमें कोई उपद्रवी, कोई गड़बड़ी या कोई चप्पल फेंक रहा हो, कोई अपशब्द बोल रहा हो, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। और अगर कोई दुर्घटना जैसी स्थिति बनती है तो जो इनर सर्किल का जो काम है वो उस वीआईपी को सीधे अपने कॉर्डन में ले लेने का, कि ताकि उस पर कोई हमला ना हो सके। दूसरा, वो आसपास की स्थिति को कंट्रोल करता है। और जो तीसरा लेयर होता है उसका काम ही यही है कि अगर कोई हमलावर है, कोई उपद्रवी है, कोई कुछ करके वो भाग रहा है, उसको पकड़ना। कहाँ है वो 4 लोग? कहाँ है वो 4 लोग? वो किसी अननोन जगह पे तो नहीं थी। जो उनके आसपास के जो लोग थे वो दिन भर से उनके साथ ही चल रहे थे, तृणमूल के कार्यकर्ता थे। और जिस तरह के बंगाल में राजनीति है, ममता बनर्जी के साथ सेल्फी लेने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, उसको नजदीक से देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं आएगा। लोकल इलाका है, सब एक दूसरे को जानते हैं कि ये बीजेपी समर्थक है, ये टीएमसी समर्थक है। कोई गलती से उस भीड़ के अंदर बीजेपी वाला गलती से अगर आ जाए तो उसकी पिटाई कर दी जाएगी। उपद्रवी तो छोड़ दीजिए, इन लोगों के चक्कर में कोई बीजेपी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी फंस गया तो उसकी पिटाई हो जाएगी। ये तो वातावरण ममता बनर्जी ने बना दिया है बंगाल के अंदर। अब वहां पे
इनकी पूरी पोल पट्टी खुल गई कि सारा का सारा सिस्टम जो है इनके सामने आ गया। तो 3-4 चीजें हुई। पहली बात ये कि जो लोकल पुलिस ने जो रिपोर्ट दी उसने कह दिया कि ये एक्सीडेंट है, कोई हमला नहीं हुआ है। तो बंगाल पुलिस की तो बात मानेगी ममता बनर्जी। इसी आज शाम 5 बजे तक का डेडलाइन दे रखी है कि वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, वो अपनी रिपोर्ट दें। वो रिपोर्ट उनको देना होगा। उस रिपोर्ट में शायद ये सब सारी चीजें मेंशन की जाएगी कि सिक्योरिटी के लोग थे, सिक्योरिटी के लोग नहीं थे, कौन कौन आईपीएस ऑफिसर साथ में चल रहा था। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने इस पे कंप्लेन भी कर रखा है कि ममता बनर्जी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वो उल्लंघन उसका कर रही है, क्योंकि अपने साथ सिविल ड्रेस में अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स को जो है साथ में लेकर के घूम रही है। जो वहां पे ब्यूरोक्रेसी है, लोअर ब्यूरोक्रेसी है, ये सब ममता के साथ घूम रहे हैं। ये कंप्लेन ऑलरेडी जिस दिन ये घटना घटी है उसके 4-5 घंटे पहले ईसी के पास बीजेपी की तरफ से ये कंप्लेन जा चुका था कि ममता बनर्जी के साथ जो चल रहे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये जो पुलिस वाले हैं सिविल ड्रेस में, ये नंदीग्राम के गांव में जाकर के परिवारों में घुस के वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ममता को वोट देना, प्रलोभन भी दे रहे हैं कि ममता जीत गई तो तुम्हारे घर से किसी को नौकरी दिलवा देंगे। ये सारा काम चल रहा है। तो ये कंप्लेन ऑलरेडी, तो ये सारी चीजें ममता बनर्जी जो उसने कह दिया कि हमको मार दिया, हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ये साजिश रच दी गई। और जब वीडियो जो कल उन्होंने बनाया हॉस्पिटल से, 2 वीडियो आ गया। एक जब वो दर्द से करा रही थी, इसमें कोई शक नहीं, वो चोट लगी है उनको, लेकिन ये एक एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर की गलती से कि वो उसको वो पोल नजर नहीं आया, ममता बनर्जी का दरवाजा वो खुला हुआ रह गया और वो टक्कर खाने से उनके पैर में चोट लग गई। तो ये तो हकीकत है। लेकिन ये जो कहना कि भाई साजिश हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन की जाएगी तो इसी के पास रिपोर्ट आ जाएगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ममता बनर्जी खुद उन्होंने ये अपने वीडियो में जो हॉस्पिटल से उन्होंने कल रिलीज की थी, तो वो उसमें उन्होंने कह दिया कि मैं कार पे खड़ी थी, कार की वजह से जो है वो साजिश का एंगल खत्म। क्योंकि ममता बनर्जी के मुंह से अगर निकलता है ये साजिश, तब अगर रिपोर्ट उल्टा आ जाता है इसी की तरफ से, बंगाल पुलिस की तरफ से, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, तब ममता जी बनर्जी को जो है फेस सेविंग का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन चतुराई ये है कि ममता बनर्जी अपने वीडियो में तो यू टर्न ले ली, लेकिन टेलीविजन चैनल पे जो इन्होंने अपने प्रवक्ताओं को और तथा कथित पॉलिटिकल एनालिस्ट लोगों को जो छोड़ रखा है, वो कह रहे बीजेपी ने हमला कर दिया, बीजेपी ने हमला कर दिया, बीजेपी ने हमला कर दिया। तो बंगाल के अंदर ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला आगे 3-4 दिनों के अंदर होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी इसी के बारे में कह रही थी शायद खेला हो गए। तो ममता बनर्जी ने तो अपना खेला कर दिया। अब उस खेला के बाद कैंपेन वो किस तरीके से करती है, अगर वो ज़्यादा फुर्ती दिखाएंगी तो लोगों को लगेगा कि भाई देखो ये कर रही थी। तो मुझे जो लग रहा है कि ममता बनर्जी अभी कुछ दिन और वो ड्रामा करेंगी। कुछ चैनल पे कल शाम में दिखाया जा रहा था, बताया भी जा रहा था कि पैर की हड्डी उनकी टूटी है, और वो जो हड्डी टूटी है, कुछ डॉक्टर से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक होने में कम से कम 15-20 दिन का टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल हड्डी टूटी है। अगर वो रिपोर्ट सही है तो उसको वैसी हालत में प्रॉपर तरीके से चल पाना और इलेक्शन कैंपेन कर पाना, इसमें कहीं कहीं पैदल भी चलना होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो किस तरीके से ममता बनर्जी करती है और क्या इसमें भी वो कोई खेला करती है, ये आपको 1-2 दिन में नजर आ जाएगा। जी, और मनीष जी, जिस तरीके से अर्जुन सिंह का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मैंने इसकी मंशा पहले ही जता दी थी 15 दिन पहले कि ममता बनर्जी कुछ इस तरह का ड्रामा कर सकती है। इसके क्या मायने हैं? देखिए, अर्जुन सिंह उनके साथ पहले से काम कर रहे हैं। अर्जुन सिंह पहले टीएमसी में थे, तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कोई केजरीवाल के साथ रहा हो तो वो तो सारे नुएंसेस जानता है कि केजरीवाल
को थप्पड़ कौन मारता है, कैसे मारता है, क्या ड्रामा होता है, मीडिया अटेंशन लेना है, मीडिया में आपकी खबर नहीं आ रही है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, तो क्या तमाशा करना है। ये तो प्रशांत किशोर का पूरा पूरा प्लान होता है ना। तो वो ये कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं 2011 के दौरान जब कैंपेन चल रहा था तो इसी तरीके से बंगाल के अंदर पंजाब का कोई ड्राइवर आ गया, वो ट्रक लेकर के जा रहा था, ममता बनर्जी प्रचार के लिए जा रही थी, वो ट्रक वाला घुस गया। वो अनजान आदमी, उसको रास्ता मालूम नहीं, लैंग्वेज मालूम नहीं, गलती से वो घुसा अंदर और ममता बनर्जी ने ऐसा ही खेला किया। ये खेला ये कर दिया कि उस समय वामपंथियों से लड़ाई थी, वामपंथियों की सरकार थी, तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि सीपीएम वाले ने ट्रक से हमको कुचलवाने की कोशिश की। और जो तमाशा उन्होंने किया कि ट्रक से कुचलवा दिया, ट्रक से कुचलवाने की साजिश और ये और वो, हमको मारने के लिए आ गया ये लोग। तो उस समय तो वो विपक्ष में थी। और हुआ ये कि वो बेचारा पंजाब का ड्राइवर वो 1-2 महीने तक वो जेल में सड़ता रहा। फिर ये चुनाव जीत गई, फिर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर उसको छोड़ दिया गया। लेकिन आप देखिए इनोसेंट आदमी इनके राजनीतिक चक्कर में फंस गया। अब पुलिस जो है वहां पे 2-2 धाराओं के तहत जो है वो केस रजिस्टर की है। अब होगा क्या इसमें, वहां तो पुलिस तो ममता बनर्जी के एजेंट की तरह काम करती है। तो जिन जिन लोगों ने बयान दिया, जो चश्मदीद होगा, वो मिठाई वाला जिसके यहां से बर्फ लाया गया, आसपास के दुकान वालों, उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये लोग बोलेंगे भाई ये लोग थे। यही तरीका है इन लोगों का। तो वो ये कहानी याद आ गई। मैंने देखा कि भाई ये जो है वो पूरा का पूरा वो आपने केस रजिस्टर कर दिया। अब इत्मीनान की बात ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन सारी चीज उसकी निगरानी में सारी चीजें हो रही है और इलेक्शन कमीशन को वो वीडियो जारी करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनका जो पूरा ये होता है, उनको वीडियो खींचना लगातार। अगर कोई वीआईपी है, कोई कैंडिडेट है, वो कहीं रैली कर रहा है, घूम रहा है, पदयात्रा कर रहा है, रैली कर रहा है, भाषण दे रहा है, तो उसकी वीडियोग्राफी करना मैंडेटरी है। तो इलेक्शन कमीशन के कैमरे में भी ये सारी घटनाएं कैद हुई होंगी और उनको भी सब कुछ पता होगा कि आखिर हुआ क्या है। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो वीडियो फौरन रिलीज कर दे। आज शाम तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, क्या हुआ है नहीं हुआ है। और ये उम्मीद करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन दूध का दूध पानी का पानी कर दे और ये जो विवाद चल रहा है इसके ऊपर बाकायदा एक अथॉरिटी की तरफ से एक बयान आ जाए, वो वीडियो रिलीज कर दिया जाए, पुलिस वहाँ क्या कह रही है वो बता दिया जाए, चश्मदीदों और जो इन्वेस्टिगेशन जो रिटर्निंग ऑफिसर्स और जो ऑब्जर्वर्स वो क्या कह रहे हैं उसको वो सार्वजनिक उनको करना चाहिए। इससे क्या होगा, ये जो कन्फ्यूजन की जो स्थिति है। मनीष जी, ममता बनर्जी जो है उन्होंने नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल किया है, लेकिन जो नंदीग्राम की जनता है उनमें ममता के खिलाफ किस तरीके से रोष दिखाई दे रहा है? देखिए नंदीग्राम, मैंने बहुत सारे रिपोर्टर्स से बातचीत हो रही थी जो नंदीग्राम के अंदर हैं। नंदीग्राम में 2 बातें चल रही हैं। एक जो सबसे पॉपुलर वहां पे नैरेटिव चल रहा है कि ममता बनर्जी ने मां काली का श्लोक खराब तरीके से पढ़ा और पूजा भी ढंग से नहीं की। मैं आपको बता दूं कि देवी दुर्गा और काली मां की जो पूजा होती है बंगाल में और ईस्टर्न साइड में, वो बहुत ही सैंक्टिटी के साथ की जाती है। वो ऐसा नहीं है कि आप बिना माने आप वहाँ पे जाकर के आप तमाशा करके बाहर आ जाएं, ये लोगों को पसंद नहीं आता। ये जो नॉर्थ इंडिया के अंदर भी जो जागरण होता है, देवी दुर्गा की तस्वीरें जो है आप रोड पर रख करके आप जो है रात भर भजन वजन करके वो जो जागरण करते हैं, वो इस तरीके से वहाँ पे नहीं हो सकता है, ये इमेजिन नहीं किया जा सकता। तो वहाँ जो एक लोकल नैरेटिव ये है कि ममता बनर्जी जो है भक्ति भाव से मां की पूजा नहीं की, उसका ये दंड मिला है। दिस इज जो लोकल वहां का जो एक नैरेटिव है। और दूसरा नैरेटिव ये चल रहा है वहां पे कि ममता बनर्जी उन्होंने इस तरह का आरोप लगा करके नंदीग्राम को बदनाम किया है।
और इसी वजह से आप देखिए नंदीग्राम में कल दिन भर वहाँ पर प्रोटेस्ट होता रहा। ठीक है, वो बीजेपी के लोग हैं, लेकिन वहाँ पे बीजेपी इस बात को फैलाने में कामयाब रही है कि नंदीग्राम को बदनाम कर रही है ममता बनर्जी। अब कैसे वो उन वोटर्स के पास जाएगी? अब आज नॉमिनेशन हो रहा है शुभेंदु अधिकारी का, कल वो पूजा पाठ कर रहे थे, ढोल मृदंग बजा रहे थे। अब ये लड़ाई तो बहुत ही टक्कर की है, और अगर इस तरह की घटना से ममता बनर्जी कोई सिंपैथी गार्नर करने की कोशिश कर रही थी, तो नंदीग्राम में तो सिंपैथी नहीं मिल रही है, ये वहां की हकीकत है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि बंगाल की ड्रामा क्वीन भी है। जिस तरीके से वो बात करती हैं, बंगाली बाहरी, बंगाल की बेटी, हिंदू की बेटी, इस अल्फाज को यूज करके वो विकास किए बिना ही सत्ता का रास्ता जो है वो तय करना चाहती है। और अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि व्हील चेयर पर बैठकर ममता अपनी चुनावी राह कैसे तय करती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।